Hello students, welcome to you on my YouTube channel Learn Maths। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ डिस्कस करने। एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है, उन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन जे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द सम सिग्मा k इक्वल टू 1 to 20 k 1/2 to the power k is equal to। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी को ध्यान से देखो। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, इस जे मींस का क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस जो यहाँ पर सिग्नल जो समेशन सिंबल लिखा हुआ है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। अगर डायरेक्ट नहीं विजुलाइज हो पा रहा है तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सपेंड करो। सपोज दैट समेशन को अगर मैं एस से नोट कर रहा हूँ, तो के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1/2 टू द पावर के, सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 प्लस के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। के की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 2 क्यूब हो जाएगा। ऐसे लास्ट में आप के की वैल्यू 20 पुट करोगे तो यहाँ का जो टर्म आ रहा होगा 20/2 टू द पावर 20 आ रहा होगा। अच्छा, इसके पहले के की वैल्यू अगर आप 19 पुट करोगे तो इसके पहले वाला जो टर्म आ रहा होगा 19/2 टू द पावर 19 आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, इस इसका हमें सम फाइंड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, बट ये आपका एजीपी है। एजीपी का मतलब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब याद है, सब लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है एजीपी क्या चल रहा होता है। इसमें दो टाइप की सीरीज चल रही होती हैं, उसमें कुछ टर्म्स एपी में चल रहे होते हैं और जीपी में चल रहे होते हैं। उनको मल्टीप्लाई करके बेसिकली एक एपी और एक जीपी को मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है। अब जैसे मान लो यहाँ पर एपी क्या है आपकी 1 2 3, इसमें आपकी जो एपी दिख रही है 1 अलग से 2 3 19 20, ये आपका एपी में चल रहा है। फिर 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 टू द पावर 19 1/2 टू द पावर 20, ये आपका जीपी में चल रहा है। अब थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो किसी भी एजीपी का हमें सम लिखना है तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस हमेशा एक चीज फंडामेंटल पर ही फोकस करो। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या बताया गया आप लोगों को? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो जीपी का कॉमन रेशियो है, जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है, उससे इस सीरीज को मल्टीप्लाई करके लिख लो और फिर इस सीरीज का और जो दूसरी सीरीज आपकी बन रही होगी, आप दोनों का डिफरेंस लिख लो। तो फंडामेंटल पर हमेशा फोकस करो। फंडामेंटल ये होता है कि एजीपी का सम फाइंड करने के लिए जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक सीरीज लिखनी होती है, फिर दोनों सीरीज का डिफरेंस लिखना होता है। हाँ, अगर ध्यान से सुनना, अगर एजीपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उस केस में लास्ट टर्म में जो फिर nth टर्म आप लिख रहे हो ना, nth टर्म इस टाइप में किसी भी टर्म की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, 20 टर्म है, यहाँ तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको जीपी का जो कॉमन रेशियो है इससे मल्टीप्लाई करो तो 1/2s, टर्म को थोड़ा शिफ्ट करके लिख देना, सब्ट्रैक्शन में इजी होगा। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 स्क्वायर होगा। फिर 2/2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 2/2 क्यूब होगा। ऐसे आप चलते जाओगे। इसके बाद जैसे 19/2 टू द पावर 19 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19/2 टू द पावर 20 होगा। और इसके बाद यहाँ जो टर्म आएगा 20/2 टू द पावर 21 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब इनका हम डिफरेंस लिखते हैं। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करो, इनका डिफरेंस लिखो आप। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो s माइनस s/2, ये सिंपली s/2 हो जाएगा, 1/2 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद 2 1/2 स्क्वायर सेम हो गया तो 2/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 3/2 क्यूब 2/2 क्यूब, ये आपका 1/2 क्यूब हो गया। ऐसे ही 20/2 टू द पावर 20 माइनस 19/2 टू द पावर 20, ये आपका 1/2 टू द पावर 20 होगा, माइनस 20/2 टू द पावर 21। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्शन के बाद फायदा दिख रहा होगा। इस केस में अगर आप टर्म्स को ध्यान से देखो,
तो 1/2 से ही आपकी 1/2 से लेकर के 1/2 तक अगेन आपको एक जीपी दिख रही है। इस जीपी में टोटल 20 टर्म्स हैं, 2 टू 2 चल रहा है, एक जीपी बन गई है। इस जीपी का कॉमन रेशियो 1/2 होगा और इस जीपी में 20 टर्म है। अब जीपी के एन टर्म्स का फार्मूला आपको मालूम है, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब इस फार्मूले का यूज करो तो s/2 को आप क्या लिखोगे, ए का मतलब हो गया 1/2, 1 माइनस आर का मतलब हो गया 1/2, एन का मतलब यहाँ पर हो गया 20, तो 1/2 टू द पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2। अब 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपका, अच्छा एक टर्म यहाँ पर और आपका रह रहा है माइनस 20 अपॉन 2 टू द पावर 21। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करो इसे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो s/2, 1/2 का टर्म 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल लिखा होगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 20। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, 20 अपॉन 2 द पावर 21 लिखा हुआ है, तो एक काम करो इसमें से 2 का एक टर्म कैंसिल कर दो, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 10 लिखा होगा और यहाँ पर 2 टू द पावर 20 आ जाएगा। अब -1 अपॉन 2 द पावर 20 माइनस 10 अपॉन 2 टू द पावर 20, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 11 अपॉन 2 टू द पावर 20। आपका टारगेट था एस फाइंड करना, तो s/2 आपको मिल गया है, तो s आपको मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस 11 अपॉन, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 की एक पावर रिड्यूस हो जाएगी और 2 टू द पावर 19 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो सम है 2 माइनस 11 अपॉन 2 टू द पावर 19 आ रहा है। ऑप्शंस पर चलते हैं, 2 माइनस 11 अपॉन 2 टू द पावर 19 चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन चल रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन जो था ना, ये फंडामेंटल क्वेश्चन था, एलिमेंट्री क्वेश्चन था, बेसिकली एजीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जेएमएस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो फंडामेंटल ये था कि किसी भी एजीपी का अगर सम फाइंड करना हो तो सिंपली कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिखता है, डिफरेंस लिखना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डाउट जो होगा, जिनका भी डाउट रहा होगा उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी के और भी कोई डाउट्स हो, अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।